हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आज बनाना सीखते हैं डिक्शनरी से कैसे पज़ल बनाएं। हिंदी पज़ल कैसे बनाना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको डिक्शनरी चाहिए। अगर आपके माइंड में कुछ वर्ड्स नहीं आ रहे हैं तो आप डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं। तो डिक्शनरी में से मैंने कुछ वर्ड्स चूज़ किए थे, तो उनमें से वो वर्ड्स जो हैं वो हैं कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहले है अंगरक्षक, अंगरक्षक। दूसरा है करतब। तीसरा है थानेदार। और चौथा है पंचरत्न। फिर है बर और फिर है सुरस। मैंने इन 6 शब्दों को चूज़ किया है। अब देखते हैं कि इसके लिए पज़ल कैसे बनाएं। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स के हम पार्ट्स कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है आप कितने पार्ट्स करें। स्केल यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट्स में। और अब मैं यहाँ पर भी इस तरह से भी डिवाइड कर दूँगी। तो हम देख रहे हैं कि मैनुअली हमें कैसे पज़ल बनाना है। हिंदी पज़ल बना रहे हैं हम। अब ये हमारा बॉक्स रेडी है और ये हमारे पास वर्ड्स हैं। अब इन वर्ड्स को हम जहाँ हमें ठीक लगता है हम उस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है अंगरक्षक। अंगरक्षक मैं लिख रही हूँ, कहीं भी लिख दूँगी मैं और किसी भी तरीके से, जैसे अंग रक्षक, ठीक है। दूसरा है करतब। करतब को मैं इस तरह से लिख रही हूँ कि करतब में र जो है वो उसमें, ये वाला र उसमें यूज़ हो जाए। तो सॉरी, ऐसे ना लिख के इस तरह से लिखेंगे, क र त ब। ये हो गया करतब। फिर है थानेदार। थानेदार को मैं कहाँ लिखूँ? थानेदार को मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, था ने दा र, थानेदार। और नेक्स्ट है पंचरत्न। पंचरत्न को हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये र आ रहा है इसमें। तो पंच रत्न, आधा त न, पंचरत्न। नेक्स्ट है बर। तो बर के लिए मैं ये वाला ब यूज़ कर लूँगी और यहाँ लिख दूँगी र, बर। तो ये इस तरह से बर बन गया। दूसरा है सुरस। सुरस को मैं यहाँ नीचे लिख दूँगी। तो ये हमारे सारे वर्ड्स इसमें आ गए हैं। अब ये बाकी की जगह जो है उसमें हम कुछ भी लेटर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ भी लिख देते हैं इन खाली जगह पे। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ भ, यहाँ मैं लिखती हूँ ख, यहाँ उ, यहाँ स, म, ज, ठ। कोई भी लेटर आप लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। और इस एक्टिविटी को आप घर में खुद बनाएं और एंजॉय करें। आ, थ, स और ट, अंग, च, न, क्ष, ग, त, र रे कर देते हैं इसको क्योंकि ये र बर इधर हो जाएगा, तो ये रे। दा, था, ने, क, र, त, ब, च, ओ, पं, आधा त। कुछ कुछ लेटर्स जो हमारे इन वर्ड्स में यूज़ हुए हैं उनको भी हम लिखें जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो और थोड़ा ढूंढने में टाइम लगे। तो था,
ने प र सु क्ष च द फ ल। तो इस तरह से अब ये हमारा पज़ल रेडी है। आप इस एक्टिविटी को खुद भी करें और अपने बच्चों को भी कराएं, उनसे भी बनवाएं पज़ल, तो बड़ा मज़ा आएगा। डू दिस पज़ल। थैंक यू। तो हमने ये बना दिया है पज़ल। डन। गुड बाय, टेक केयर।